हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के टॉपिक पे हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल सीखने वाले हैं। जैसा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, हिंदी में डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन। और पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल बता दिए थे, और आज के वीडियो में मैं इसी के आगे कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट, अगर एक से ज्यादा दो फंक्शन है तुम्हारे तो उसमें कैसे इनको अप्लाई करना है वो चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाके देख सकता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे पहला, डिफरेंशिएशन का मतलब तो पहले ध्यान रखना अवकलन होता है। अवकलन यानी कि आपने देखा होगा जिसमें डी बाई डी एक्स जैसे करके फंक्शन तुम्हारे दे रखे होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे डिफरेंशियल कांस्टेंट दे रखे होते हैं, तो वो तुम्हारे को उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो पहला हमारे को यहाँ बात करनी है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मान लो दो फंक्शन जो तुम्हारे ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, और अगर पूरे पूरे फंक्शन जो पूरा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों का है बीच में या तो प्लस या माइनस करना है, तो अगर पूरे का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करने का क्या रूल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर कभी कोई दो फंक्शन तुम्हारे प्लस या माइनस में हो तो अगर उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो ये ध्यान रखना, वो डिफरेंशिएशन इसको अलग दे देना और बीच का साइन लगाना और इसको अलग दे देना। ये देखो रूल लिखा है। तो ये डिफरेंशिएशन देखो मेरा स्प्लिट हो गया है, समझ रहे हो, देख लो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ये डिफरेंशिएशन इसको अलग चला गया है और इसको अलग चला गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देख सकते हो साफ साफ। आगे बढ़ते हैं, मैं इसी का ये एग्जांपल दिखा देता हूं तो तुम्हें ज्यादा बेटर आ जाएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है साफ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो पूरे का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो भैया जब ये आपके साथ अंदर, जब यहाँ पे इस पूरे का डिफरेंशिएशन कराओगे तो इसको इसके 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 तीनों के साथ अलग अलग दे देना। जैसे ये देख लो, और फिर जब दे देना तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये मैंने पहले वीडियो में सिखाया डिफरेंशिएशन के, जिसने नहीं आता है वहां से देख ले। एक्स के लिए मैंने बताया पावर फ्रंट में कर देते हैं, पावर में 1 माइनस कर देते हैं, हो गया डिफरेंशिएशन। इसके लिए 3 का हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर चूंकि 1 है, तो देख लो यहाँ पे 1 है, तो मैंने सिंपल सा एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन ये सिखाया था कि पावर जो है फ्रंट पे कर देते हैं। देखो ये फॉर्मूला है, अगर भूल जाओ तो ये है, याद कर लो। पावर फ्रंट में कर देते हैं और x की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। n को फ्रंट में कर देते हैं और x की पावर जितनी भी होती है घटा देते हैं। ये तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये लिखा है नीचे साफ साफ देख सकते हो। यहाँ पे x की पावर n है, इसका यहाँ पे n सामने कर देते हैं, x की पावर n-1 हो जाएगा। इसी तरीके मैंने यहाँ पे भी करा था। तो अभी देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 फ्रंट में आ जाएगा तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं, और 1 में 1 माइनस हो जाएगा, वो लिख दिया। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x मैंने बता रखा है। आगे आते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x की पावर 0 हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा तुम्हारा। sin x का cos x होता है, डाउन कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ गया होगा। ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको पहला मेथड बताया कि अगर प्लस या माइनस हो तो उसे अलग अलग स्प्लिट कर देना। अब आते हैं फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, ये पानी लग गया, सॉरी। अब आते हैं यहाँ पे फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो गुणा करने के लिए, यानी कि जब दो फंक्शन तुम्हारे आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हो और फिर उसका डिफरेंशिएशन लगा हो डी बाई डी एक्स, तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो और इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो पहला तरीका ये है, सबसे सिंपल सा तरीका। पहला फंक्शन ये पहला है और ये दूसरा है, तो एक फंक्शन को छोड़ देंगे और एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस बनाएंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल सा लॉजिक। मतलब जब इसका पहला मान लो हमने इसको लिया और इसको देखो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, इसको कुछ नहीं करा, जैसा था वैसा उतार दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये देखो। ठीक है, अब बीच में लगेगा प्लस, बीच में लगेगा प्लस, और फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, देख सकते हो। ये एक एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है, जरा देख लो यहाँ ध्यान से। जैसे x log x है, उसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो देखो पहले को मैंने छोड़ दिया और फिर दूसरे का डी बाई डी एक्स निकाल दिया, लिख दिया, प्लस बनाया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरा log x था, अब पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो x का x आ जाएगा, इसका 1/x आ जाएगा, इसका log x रहेगा, इसका 1 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये तुम्हारा log x आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। बेहद ईजी है, बस ये थोड़े से रूल आपको याद रखने होंगे, वो रूल्स याद हो जाएंगे तो फिर आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ज्यादा। अभी मैं केवल रूल्स बता रहा हूँ, अभी इसके एग्जांपल भी बताऊंगा और एक पूरी वीडियो बनाऊंगा इसी पे आगे। ये पूरी एक सीरीज चला रहा हूँ, तो बस आप पूरा लाइन से सारे वीडियो देखते जाइए, पूरा डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा।
तो अब आते हैं फॉर डिवाइड। तो भाग के लिए अगर बताऊं तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दो फंक्शन डिवाइड में हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो आपको सिंपल सा एक रूल ये याद रखना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, ऊपर लिख दो। सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिख लो इनटू, फिर जो न्यूमरेटर ऊपर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले करते हैं। याद कर लो पहले स्टेप में, डिनोमिनेटर को छोड़ा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर हमने यहाँ क्या करा, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब हम न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सिंपल सा है बिल्कुल, ये प्लस वाले जो प्रोडक्ट वाला था बिल्कुल वैसा ही है, ये जो मल्टीप्लाई वाला था इसमें क्या होता था, पहला छोड़ते थे दूसरा पकड़ते थे, प्लस फिर दूसरा छोड़ते थे पहला पकड़ते थे, यही कुछ रूल यूज करते थे, शायद आपने लोगों ने देखा होगा, अभी देख सकते हो। ये देखो दो फंक्शन थे तुम्हारे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही यूज कर रहा हूँ डिवाइड में, बस इसमें फर्क ये है कि हम पहले यहाँ डिनोमिनेटर को नहीं छुएंगे, डिनोमिनेटर को उतार देंगे जैसे दे रखा है, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, न्यूमरेटर को छोड़ेंगे डिनोमिनेटर का, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पूरा हो गया कंप्लीट। अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि यहाँ साफ दिख रहा है, तो पहला काम तुम्हारे को यहाँ पे डिनोमिनेटर को लिख देना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर न्यूमरेटर लिख देना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, नीचे तुम्हारा एक्स दिख रहा है लिख लिया, और अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। और जब ये देखो एक्स का एक्स आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करा साइन कॉस एक्स आ गया, ये तुम्हारा वैसे ही डाउन हो गया, इसका आ गया 1, ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी, आ गया होगा अच्छे से समझ में, ये आपका आंसर एकदम देख लो। क्लियर है, चाहो तो आप इसे कॉपी में नोट करके नोट्स भी बना सकते हो। आगे आते हैं, तो बढ़ते हैं टॉपिक में आगे की तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हो अगला एक क्वेश्चन मैंने लिया है, जैसे देख लो डी बाई डी एक्स 2/x। तो जब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना था तो देखो पहला एक सिंपल सा रूल, पहला मैंने ये सीख रखा है कि कांस्टेंट जो है उसे बाहर कर दो, ये देखो कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया, दिख रहा है डी बाई डी एक्स, और ये आ गया 1/x। अब 1/x का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने x को ऊपर पहुंचा दिया, x की पावर हो गई -1, देख सकते हो। और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक सिंपल सा रूल, पावर जो है वो फ्रंट में डाल दो, तो देखो -1 को सामने ले आओगे तो यहाँ पे इस पे माइनस लगा दिया मैंने, और फिर जो भी पावर है उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, देखो ये कर दिया मैंने। तो ओवरऑल जब सॉल्व करा तो ये आंसर आ गया। फिर x की पावर नेगेटिव है तो उसे नीचे ले आए तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। जिसको भी आ गया हो तो प्लीज कमेंट करो, बताओ, जिसको नहीं आया तो भी बताओ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये y इज इक्वल टू 3/x प्लस x/3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की बात करूँ तो ये क्वेश्चन में मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इधर लगा देना डी बाई डी एक्स और इधर पूरे पे डाल देना डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। अब करना क्या है, क्योंकि प्लस वाले रूल में सिंपल सा सीखा था कि जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। चलो देख लो ध्यान से, यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स, इसको अलग दे दिया मैंने, इसको अलग दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ डिफरेंशिएशन करने चलोगे, सबसे पहले इस x को ऊपर पहुंचा लेना, तो हो जाएगा 3x की पावर -1, और ये तुम्हारा हो जाएगा x/3। क्लियर है। अब जब इसको यहाँ सॉल्व करने चलोगे तो 3 बाहर हो गया, और जो पावर होती है फ्रंट में आ जाती है, और x की पावर में जितना भी हो उसमें एक माइनस कर दो। क्लियर। अब इसको मैंने ऐसे ही नोट कर दिया, आगे करता हूँ। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -3 x की पावर -2 हो जाएगा, 1/3 बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, पीछे सीख चुके हो अब तक, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये सॉल्व कर दिया, ओवरऑल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है मेरा, यहाँ पे ये देख लो क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू ex और sin x, और बोला है यहाँ पे फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, वही y जो था, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है, तो दोनों तरफ मैंने dy बाई dx ले लिया, ठीक है, देख सकते हो। और जैसे ले लिया तो इसको अब यहाँ सिंप्लीफाई, देख रहे हो, ये तुम्हारा डिवाइड वाला रूल लग रहा है, यहाँ साफ साफ पता चला सिंप्लीफाई करेंगे जब। तो जब डिवाइड वाला रूल लग रहा है तो डिवाइड वाले के लिए क्या सीखा था, डिवाइड वाला रूल यही तो था तुम्हारा, डिनोमिनेटर छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वही रूल यहाँ लगा देंगे। तो ये देखो पहले मैंने डिनोमिनेटर छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, न्यूमरेटर छोड़ दिया, ऊपर वाला छोड़ दिया, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाला छोड़ दिया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, समझ गए। नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, तो आगे आते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, साइन एक्स का साइन एक्स आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहेगा। ई की पावर एक्स ऐसा ही आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसी के साथ तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त। देख सकते हो काफी ज्यादा इजी है,
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।